बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर वेल्थ स्टेटमेंट हमसे क्यों डिमांड करता है। हमने अपने असासाजात की इन्फॉर्मेशन एफबीआर को क्यों देनी होती है जबकि इसका ताल्लुक कोई नहीं होता, क्योंकि टैक्स जो लगता है वो इनकम के ऊपर लगता है। अब साल 2022 से एफबीआर ने वेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगाना स्टार्ट किया है। पहले इसके कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई फर्दर इनकम जनरेट नहीं हो रही और वो ऐसे ही पड़ी है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। डीम्ड रेंटल इनकम जिसको कहते हैं, परसेंट टैक्स होता है और किन किन शराइत के ऊपर लगा जाता है और किन शराइत के ऊपर एग्जाम्प्ट है, किन किन लोगों को एग्जाम्प्ट है। डिटेल बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। लेकिन बेसिक सवाल आज का ये है कि एफबीआर वेल्थ स्टेटमेंट क्यों डिमांड करता है जबकि वेल्थ के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। इनकम का फॉर्म 114 है, वेल्थ का फॉर्म 116 है। वेल्थ स्टेटमेंट हमसे क्यों डिमांड करता है? अब मसला यह है कि हम जब अपनी इनकम को छुपा लेते हैं, हम कहते हैं एफबीआर को कि हमारे पास कोई इनकम नहीं है, तो उसका एविडेंस जांचने के लिए वेल्थ की ज़रूरत होती है। यानी कि इनकम से ही वेल्थ जनरेट होती है। जो टैक्स पेयर है उसके असासाजात जो बढ़ते हैं वो इनकम से ही बढ़ते हैं। जब एक टैक्स पेयर अपनी इनकम छुपा लेता है और दूसरी तरफ उसके असासाजात बढ़ते जाते हैं तो एफबीआर यहाँ से गैस करता है कि इनकम ये छुपा रहा है जिसके ऊपर एफबीआर को टैक्स पे करना चाहिए था। तो फिर वो नोटिस भी इशू करता है कि आपके पास्ट ईयर्स में इनकम तो नील्स की आ रही हैं, टैक्स तो नील पे हो रहे हैं, लेकिन आपके जो वेल्थ है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ से आप वेल्थ अपनी बढ़ा रहे हैं, कहाँ से इनकम आ रही है? जब वो मनी ट्रेल लेते हैं तो हमें फिर अपनी इनकम बतानी पड़ती है, छुपा नहीं सकते। या हम छुपाते हैं तो जितनी वेल्थ हमारी इंक्रीज हुई होती है एफबीआर के पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या कोई बड़ा एक्सपेंस करते हैं, जैसे ट्रैवलिंग करते हैं फॉरेन में या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास चली जाती है। ये हमारी वेल्थ होती है। तो फिर एफबीआर उसी वेल्थ को आपके सामने लाकर नोटिस के जरिए पूछता है कि ये कहाँ से आई है, जबकि आप अपनी इनकम शो नहीं कर रहे और अपना टैक्स पे नहीं कर रहे। फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आप जस्टिफाई कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो जितनी एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन होती है उस बेस पर उसको इनकम कंसीडर करते हुए टैक्स लगा देता है। तो इस वजह से एफबीआर लाजमी हमसे वेल्थ मांगता है, असासाजात की डिटेल मांगता है और ये एनालिसिस करता है प्रीवियस ईयर के मुकाबले में करंट ईयर में आपके असासाजात या आपके एसेट्स कितने इंक्रीज हुए हैं। यानी कि जितने इंक्रीज हुए हैं उतनी आपकी इनकम आनी चाहिए। या वो सोर्स ऑफ इनकम पूछता है कि कहाँ से आया है। एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है वो इनकम जिससे आपने अपने असासाजात लिए हैं, एसेट्स बनाए हैं, या टैक्सेबल इनकम है। अगर टैक्सेबल इनकम है ये आपने खुद ही प्रूफ करना होता है एविडेंस के थ्रू। अगर आप प्रूफ कर पाते हैं तो आप बच जाते हैं, नहीं कर पाते तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। पेनल्टी भी लग सकती है। कौन कौन सी पेनल्टीज लगती हैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। ये जानने के लिए फर्दर भी आपको आगाही देता रहूँगा। आप मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।